relationship with God. So today's topic is पिता के साथ संबंध, खुदावंद के साथ संबंध। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों का परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। I really don't know that what type of relation you have with God. पर आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। But today I want to touch a topic जो शायद मुझे और आपको खुदावंद के और नजदीक ले जाएगा। which perhaps will draw you more close to God. एक तरीका है There's a way जो परमेश्वर के करीब मुझे ले जाएगा और मेरा संबंध खुदावंद से अच्छा कर सकता है और कर देगा। which will take me closer to God and it will fix my relationship with Him. आज मैं कहूँगा ये आपके लिए पता नहीं है कि नहीं है, पर मेरे लिए मेरी दुआ है परमेश्वर मुझे सिखाए। I don't know if it's for you, but I will say that God is going to teach me. पहले मुझे सिखाए At first He'll teach me, और मेरी दुआ है आपको भी सिखाए। and that I pray that He will teach it to you. सीखना चाहते हैं? How many of you want to learn? Do you know why do we fail to have good and healthy relationship with God? क्या आपको पता है कि आप नाकामयाब रहते हैं कि आप एक अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर पाते खुदावंद के साथ? क्या आपको पता है? So do you know that? आपके लिए एक सवाल है। Now I ask you a मेरे question. लिए भी एक सवाल है। That's a question for me as कि well. ऐसा क्या है, क्यों है कि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में नहीं आ पाते हैं, फेल हो जाते हैं कई बार। What is the reason that we are not able to establish a good relation? हमारा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं हो पाता परमेश्वर We के are not साथ। able to establish a very good relation. हमारा रिश्ता बहुत स्वस्थ नहीं हो पाता We परमेश्वर don't के have that good healthy relation with Him. साथ। एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारा रिलेशन खुदावंद के साथ अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा नहीं हो पाता, There's one reason why it's good or why it's not very good. क्योंकि हमारा रिश्ता लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। Because we don't have good relation with the people. बहुत ध्यान से सुनिएगा। Listen to it carefully. आज कोई भी बात गवा मत दीजिएगा। Don't lose anything. और ये आपके काम आने वाली है कि आप किस तरीके से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर सकते हैं। It can be beneficial for you to have a good relation with God. हाँ, ये सत्य है। एक
रीजन ये भी हो सकता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्यों अच्छा और बढ़िया जोरावर सामर्थ्य नहीं हो पाता है। And another reason why we don't have a good relation with the Lord, क्योंकि हमारा रिश्ता इंसानों से जिनको हम देख रहे हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिनके साथ हम रहते उठते बैठते, उनसे रिश्ता अच्छा नहीं है। इसलिए the reason is that we don't have good relation with the people, the relatives of ours. Now let me prove this to you. और अब मैं इसे साबित करूंगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 20वीं आयत, ये आयत इस बात का प्रूफ देगी कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से इसलिए बेहतर नहीं हो पाता क्योंकि हमारा रिश्ता इंसानों से अच्छा या बेहतर नहीं हो पाता। So it says that if we don't have good relation with the people, we won't be able to establish good bond with the Lord. जी, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 20 आयत। अगर कोई कहे मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ, If you say that you love God, कितने लोग यहाँ पर हैं जो कहते हैं कि मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ? how many of you say that you love God? ईमानदारी से बताइए हाथ। Be honest in your answer. कितने लोग हैं यहाँ पर जो कहते हैं मैं खुदावन से मोहब्बत रखता How हूँ? many of you say that you love God? ओके, राइट। Put your hands down. और वो अपने भाई से अदावत रखे, और अपने भाई से अदावत रखे, यानी कि दुश्मनी रखे और बैर रखे। And you hate your brother at the same time. अब कितने लोग हैं यहाँ पर जो कहते हैं मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ? How many of you say that you love God? हाथ उठाइए। Raise your hand. अब हाथ नीचे करिए। अब ईमानदारी से बताइएगा कि कितने लोग हैं यहाँ पर कि जिसके मन में अपने भाई, अपने पड़ोसी के प्रति कोई बैर या कोई कड़वाहट है? How many of you would tell that you have bitterness against your neighbor or your brother? बहुत कम होंगे जो उठाइएगा। सुनिएगा ध्यान से। So I want you to listen इसको हम attentively. आगे चलेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपका भाई कौन है, आपका पड़ोसी कौन है। So before that, we'll see that who our brother or our neighbor is. वो आपका भाई है, वो आपका पड़ोसी है, वो आपकी बहन है, जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। Now your brother or your neighbor is a person who is attached to you. शायद रिश्तेदारी में है, Probably that's a relative. शायद कलीसिया में है, Perhaps that's in शायद congregation. पड़ोस में है, Or it's in neighborhood. चाहे फैमिली में है, Or maybe the family. और किसी ना किसी तरह, चाहे काम पर है, Or maybe at the आप workplace. किसी ना किसी तरह बिजनेस में, जॉब में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में किसी ना किसी तरीके से आप जुड़े हुए। वो आपके भाई या बहन या बंधु, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं। In somehow or the another, they are related to you, be it in a business, be it at your workplace or in your family. एक सर्कल बना रखा है, They have formed the मेरे circle. मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी और ये वो फलाना ढमकाना। And they have confined their relation only to the family. हमें लगता है वचन के मुताबिक यही हमारे पड़ोसी हैं, According to the word, we think it that to be our family. और इन्हीं से हमें मोहब्बत रखनी है और इन्हीं से हमें एक अच्छा संबंध बना के रखना है। And they are the only ones whom we should have a good relation with. हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे कलीसिया के लोग, हमारा यहाँ तक पादरी जिनसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर में और परमेश्वर के द्वारा मेरे आपके भाई बहन यानी कि पड़ोसी भाई बंधु है। Even those who are not directly blood relative of yours are brothers and sisters in Christ. अब कई लोगों को अपनी कलीसिया से सबसे ज्यादा प्यार होता है, Many people love only their congregation. और जितना ज्यादा वो अपनी कलीसिया से या कलीसिया के लोगों से प्यार करते हैं, The more they love their own congregation, या उनके साथ जितना अच्छा रिलेशन होता है कलीसिया या कलीसिया के लोगों के साथ में, the good relation that they have, पर अगर आप उनसे पूछ ले तो उनका पारिवारिक संबंध एक दूसरे के साथ में अच्छा नहीं होता। then perhaps they do not have that good relation with the माँ family. बाप का बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है, Kids don't have good relation with बच्चों का parents. माँ बाप के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है, Parents don't have good relation. पति और पत्नी का रिलेशन आपस में अच्छा नहीं होता है। The spouses do not have good relation. पर पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि पादरी का या पत्नी का उनकी कलीसिया के लोगों के साथ में रिलेशन बहुत अच्छा होता है, But they do have good relation with the congregation. और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कलीसिया के लोगों के साथ, पादरी के साथ वो रिलेशन नहीं बना पाते। Now many people they are not able to establish good relation with the उनकी लिमिट congregation. रहती है हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, हेलो आए गए, And they only keep it confined to the और to पर parents. उनके परिवार के लोगों के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा होता But है। they have very good relation with the family. उनके साथ प्यार मोहब्बत जान तक लुटाने के लिए, आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं।
They are ready even to make sacrifices for them. उनकी डांट भी सुन लेते हैं, उनकी मार भी खा लेते हैं, They even listen to their उनसे scoldings. करेक्शन भी करा लेते हैं। They even get scolded by पर them. अगर बात आ जाए आस पड़ोस गुआंढ कलीसिया या पादरी की, तो उनसे करेक्शन या डांट या मार बर्दाश्त नहीं होती है। But they don't want to be corrected by the pastor or the congregation. Now let me give you an example. अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. ये कौन है? इनका नाम क्या है? इनको किसने बनाया? Now who formed him? इनको किसने बनाया? Now who formed him? इनके अंदर कौन रहता है? Now who lives inside of him? बोलिए, इनके अंदर कौन रहता है? Now who lives inside of him? I want to hear, तभी आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा। Now tell who lives इनके inside of him? अंदर कौन रहता है? Who lives inside of him? क्यों, कैसे पता आपको रहता है? How could you say that God lives in him? क्योंकि उसने हमारे रत्नों में अपनी सांस फूंकी है, लखनऊ में हमारे अंदर अपनी सांस फूकी है, उसने हमें अपने स्वरूप में उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और उसका वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर और मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। So the word says that we are the temple of the Most High, and it says that God breathed His own life into us. Now listen carefully. अब मुझे ध्यान से सुनिएगा. मेरा इनके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। Now I don't have any blood relation with ये him. मत सोचिएगा ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरी तरह गोरे चिट्टे हैं, इनको इंग्लिश आती तो ये मेरे बड़े भाई हैं, So don't consider that he is my real blood brother. या ये लंबे लगते हैं तो ये मेरे बड़े भाई हैं। That he seems taller, so he is elder. Do we have a blood relation? हाँ? नहीं। Okay. हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं। So we don't have a blood relation. इनको किसने बनाया? So who formed him? और इनके अंदर कौन रहता है? And who lives in him? तो अगर मैं इनके खिलाफ हूँ, So if I'm against him, अगर मैं इनसे बैर रखूँ if I hate him, और मैं इनको पसंद ना करूँ, if I don't like him, मेरा रिलेशन इनके साथ अच्छा ना I don't हो, have a good relation with him, तो इसका क्या मतलब है? मैं किससे नफरत कर रहा हूँ, किससे बैर रख रहा हूँ, किसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है? who am I hating? Who am I being against of? God. हाँ? गॉड। हालेलुया। Hallelujah. इनको शैतान ने तो नहीं बनाया, Now Satan didn't form him. इनको किसने बनाया? Who formed him? परमेश्वर ने बनाया। God formed him. परमेश्वर ने धरती पर रखा है, God sent him on the earth. परमेश्वर इनके अंदर रहता है, God lives in him. और अगर मैं इनसे बैर रखूं तो इसका मतलब है मैं परमेश्वर से बैर रखता Now हूं। if I hate him, that means I'm hating God. मुझे ये पसंद नहीं है तो इसका मतलब परमेश्वर मुझे पसंद नहीं है। If I don't like him, that means I hate God. I don't like God. सिचुएशंस फर्क हो सकती हैं, Now the circumstances could differ, बट ऑल इन ऑल एवरीबॉडी इज क्रिएटेड बाय हिम अलोन। सारी बातों में एक बात कि सबको खुदावंद ने बनाया है. और परमेश्वर का वचन कह रहा है, फिर से उर्दू में पढ़िएगा, And God's word says, अगर मैं कहता हूँ कि मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ, if I say that I love God, पर मैं अपने भाई से, अपने पड़ोसी से प्यार रखूं, बैर रखूं। but if I hate my neighbor, नाउ फिर से रुकते हैं यहाँ पर। so we'll stop. ब्लड रिलेशन में प्यार रखना, रिलेशन अच्छा रखना बहुत आसान है, Now having a good relation with the blood relatives, it's really easy क्योंकि पता है मेरे मम्मी पापा है, because we know that they are parents. मेरी दादी है, That's my grandmother. मेरा भाई है, That's my brother. है ना? बहुत आसान है, It's pretty easy. ये मेरे लिए मुहैया करते हैं, They provide for ये me. मेरी चिंता करते हैं, They're concerned for ये me. मुझ पर खर्च करते They हैं, spend over me. ये मुझे प्यार करते They हैं, love me. ये मेरे को चीजें खरीद के देते They हैं। buy me so many stuff, so much of stuff. बहुत आसान है ब्लड रिलेशन में प्यार रखना, रिलेशन अच्छा रखना, सब लोग रख लेते हैं, और कईयों की तो उसमें भी बस नहीं होती कि अपने फैमिली में अच्छा रिलेशन रखें। Many people, they're not able to have good relations even in the family. बहुत आसान है ब्लड रिलेशन में प्यार करना, बैर ना करना, It's pretty easy to have good relations with the family members. पर अंत का समय चल रहा है, But since these are last days, शैतान अपने काम पर जोरों पर है। Satan is at his work. आगे पढ़वाऊंगा कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, In the further we read what will happen in the last days. पर जो है अब अंत के दिनों में ऐसा हो रहा है कि ब्लड रिलेशन में भी फूट हो रहे हैं, और लड़ाइयाँ हो रही हैं, अलग हो रहे हैं, बैरी बने हुए हैं। Now even brothers, they are becoming enemies of each other. They are rivals of each other. But I want to ask you people of God, मैं आपको पूछना चाहता आप अपनी फैमिली रिलेशन के बाहर हूँ,
out of your family relations, आपका रिलेशन लोगों के साथ जिनके साथ आप मिलते हैं, उठते बैठते हैं, चर्च के लोग, पादरी, उनके साथ कैसा है? what type of relationship do you have with the pastor? अगर आप लोगों से पैर रखेंगे और उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, If you hate people and you don't have good relation with them, तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन में, एक अच्छे रिश्ते में कभी नहीं आ then पाएंगे। you cannot have a good relation with the Lord. अगर मैं कहूँ कि मैं खुदावन से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चर्च जाता हूँ, इसलिए मैं सेवा करता हूँ, इसलिए मैं चर्च में ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, If you say that I come to church and I serve the Lord because पर of अगर मैं अपने पड़ोसी, अपने भाई से, चाहे वो ब्लड रिलेशन में है, चाहे वो ब्लड रिलेशन में नहीं है, but I do not love the blood relative of mine, चाहे मैं अपने पड़ोसी, अपने भाई से जो कलीसिया में है या फैमिली के बाहर है, if some brother out of the family, उनसे पैर रखूं, if I hate them, तो झूठा है। वो झूठा है। then that person is a liar. मैं आपके मैं खुदावन से तो प्यार करता हूँ, Then you- उनसे नहीं। Then you can say that I love God but I don't love सबसे them. परमेश्वर प्यार करने को कह ही नहीं रहा। God is not asking you to love each आप other. सबसे प्यार कर लेंगे, इस दुनिया में जितने लोग हैं सबसे प्यार कर सकते हैं, परमेश्वर में पवित्र प्रेम की बात कर रहा हूँ। No, God is talking about the pure love. Can you love every person जो on earth? आपके कांटेक्ट में आएगा, किसी ना किसी तरीके से आप जिसके बारे में जानोगे या क्लोज आओगे, आप उन्हीं से मोहब्बत रख सकते हो, परमेश्वर में और परमेश्वर के द्वारा। You can love only those people who comes close to you. तो जितने लोग प्रभु ने हमें दिए हैं, So as many people God has कम given से us, कम हम झूठे ना ठहरे, हम उनसे सच में मोहब्बत रखें। then we should be liar at least and we should और love. आगे क्या लिखा है? And what's written further? क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, अब खास बात ये है, उसने जिसने अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखी, जिसे वो देखता है, अपने पड़ोसी से। Now he says that the person who he has seen and he doesn't love him. अब आप पड़ोसी समझ गए कौन है? Now you understand what the neighbor is. आप भाई बहन बंधु समझ गए कौन है? You know what the brother or तो sister is. जिनको आप देख रहे हैं, जो फिजिकली आपके सामने, आपके आसपास रहते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हैं, Now those who you can see physically, अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं रख सकते, if you cannot love them, तो खुदा का कलाम फरमा रहा है, then God's word says, कह रहा है, मोहब्बत नहीं रखता तो वो खुदा से भी जिसने उसे नहीं देखा है, मोहब्बत नहीं रख सकता। हालेलुया। that if you don't love them, then you are not loving the God. जिसको आप देख रहे हो, अगर आप उससे मोहब्बत नहीं रख सकते, The person who you see, you don't love them, आप उसके करीब नहीं आ सकते, if you cannot draw close to them, आप उससे रिश्ता अच्छा नहीं कर सकते, you cannot have good relation तो with them, आप उस खुदा से जिसके बारे में बोलते हो मैं मोहब्बत रखता हूँ, and the God whom you say that you जिसको love, आपने देखा तक नहीं whom you है, haven't even seen, तो आप कैसे उसको मोहब्बत कर सकते then how can you love that God? इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, Therefore God's word says, निकाल के पढ़िए कुलीसियों 3 अध्याय उसकी 13 और 14 है। so we'll turn to Colossians. So in this case, God is going to talk to us through this verse. So इस बात में खुदा हमसे इस वचन So के we need to understand So हमें समझने की that we need to accept our neighbor और हमें अपने पड़ोसी को ग्रहण करना as they are, जैसे वे हैं. जैसा भी उनको परमेश्वर ने बनाया है। However God made them, अगर हम उनके साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे, if we will have good relation, अगर हम अच्छा रिलेशन बनाएंगे, if we will have good तो relation, निश्चय हम परमेश्वर के साथ, सिद्ध परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। only then we can have good relation with God. Colossians chapter 3 verse 13 and 14। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, ये मेरे और आप हम सब के लिए है, जो हम कई बार किसी से ठोकर खाते हैं, किसी से चोट लगती है और हम हमारे पास दोष देने का, कमी निकालने का कारण मिलता है हमें। Now we get a chance when we are hurt by someone. अगर मेरे और तुम में से किसी के पास किसी पर दोष लगाने का कारण हो, If you have a reason to blame someone, तो एक दूसरे की सह लो, तो परमेश्वर का कलाम कह रहा है एक दूसरे की। सह लो। then God says that we must bear with one मैं another. अपनी पत्नी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इसने मुझको सह लिया, So brother wants to thank his wife that she bore और it. I want to thank God कि उसने मुझे बर्दाश्त किया है। So I want to thank God that God bore me. He bear me. हालेलुया। Hallelujah.
Hallelujah. पता है उसने मुझे क्यों सह लिया, उसने मुझे क्यों बर्दाश्त कर लिया? कि वो मेरे साथ एक अच्छे संबंध में और करीब आ सके। Now the reason why he endured me just because so that he can have a good relation. और इसीलिए उसके साथ संबंध में आने से पहले वो मुझे और आपको कह रहा है कि एक दूसरे की सह लो, And before having a good relation with एक us, दूसरे को माफ कर दो he asks us to forgive each other. और एक दूसरे को प्यार करो, He asks us to love तो each other. निश्चय तुम मेरे साथ संबंध में आने पाओगे। And surely you will be able to have a good relation with me. मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों का आज के समय में परमेश्वर के साथ जो जिस तरीके का गहरा रिश्ता होना चाहिए वो नहीं है, I know that many of you don't have a good deep relation with the God क्योंकि because हमारा रिश्ता इंसानों से खराब हुआ, just because we have bad relation with the people, जिसका इम्पैक्ट हमारा रिलेशन जो खुदाबाप से उस पर पड़ा। it had direct effect over the relation of और God. आज इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम रिकंसाइल करें और रिकवर करें, Therefore God wants us to get reconciled with Him, हर किसी से नहीं, not with every person, जो आपके टच में है, at least the ones who जो are आपके करीब है, the ones who are जो close, आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, the ones who are कहीं ना कहीं आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो। the ones who are in your connection. तो हम क्यों ना एक काम करें, So why not do one? एक दूसरे की सह लें। So why not we मुझे bear पता है one? आप मुझे बहुत बर्दाश्त करते हैं, I know that many of you bear मुझे with, पता है आप मेरी कमियों को सह लेते हैं, and many times you bear मैं mine. आपका धन्यवाद देना चाहता So हूँ I'd like to thank you all. और मेरी दुआ है ऐसा करने से आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा और मजबूत होता And चला। I believe that this will strengthen your relation with the God. आमीन। आप समझ रहे हैं I hope you all understand कि हमारा रिश्ता क्यों परमेश्वर से बिगड़ जाता है, why we have a bad relation with the God, हम क्यों परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, why we go away from हम God, क्यों परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में नहीं आ why we पाते, are not able to establish a क्योंकि relation. हमारा रिश्ता इंसानों से, हमारे आस पड़ोस, हमारे पड़ोसियों से, हमारे भाई बंधुओं से या हमारे पादरी से बिगड़ जाता है या खराब हो जाता है या आप बनाते नहीं हो। प्रेम के द्वारा उनके साथ एक अच्छे संबंध में आए And through God have a good relation with them, ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत होता चला so that you जाए। can have all the more stronger relation with the God. आमीन। जी पढ़िएगा, सह लो, बर्दाश्त कर लो। सहना बड़ा मुश्किल लगता है ना, बर्दाश्त नहीं होता। Now to bear with one another is very difficult. पति पत्नी को बर्दाश्त कर ले, Now husband can bear with the wife, पत्नी पति को बर्दाश्त कर ले, wives can bear with the husband, सास बहू को बर्दाश्त कर ले mother-in-laws can bear और with the बहू sisters, सास को बर्दाश्त कर ले। daughter-in-laws can bear up with the मैं mother-in-law. आपको एक ताले की चाबी दे रहा हूँ आज। So I'm giving you a key to a lock. पादरी का काम नहीं है चाबी भरना, Now it's not pastor's duty to. मैं आपकी चाबी भर नहीं रहा हूँ, Now I'm not twisting the key. चाबी भरी नहीं जाती है, No, we're not trying to. चाबी दी जाती है। So we get the key. मैं आपको चाबी दे रहा हूँ So I'm twisting. That's all. कि आपका ताला खुल जाए। So that your locks will open. सह लो, Bear with one another. बर्दाश्त कर लो, Bear with one another. कमियों को Their flaws. नजरअंदाज कर दो, Neglect what their flaws are. क्योंकि परमेश्वर का कलाम फरमा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर से पढ़िएगा बहन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, सास को बहू पे होता है, बहू को सास पे होता है, पति को पत्नी पे होता है, और भाई बहन को आपस में, और कलीसिया के लोगों को भी कई बार मिल जाता है मौका, और ऑफिस वाले जो वहां पर है वहां तो मिलता ही मिलता है मौका। सर मेरी गलती नहीं थी, So many times we all get a chance to put blame on someone else. हाँ? तो एक दूसरे हम ऐसा नहीं करते कि उसकी गलती छुपा लें, बचा लें और उसको रिकवर कर लें और काम ठीक कर लें। We don't try to cover the things up. We rather bring it to. चलो हमें मौका मिल रहा है, इसकी गलती छुपाएं और इसके साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा। We try not to do that and get reconciled. बर्दाश्त कर ले, क्यों इसको गिराना, क्यों इसको उठाते हैं, Why to push them down? Why not let them up? पर नहीं हो पाता। We are not able पर to मैं do that. चाहता हूँ आज मैं अपने आप को सिखाऊं, खुदा का आत्मा मुझे सिखाए और आपको भी सिखाए So I want to learn and I want you all to कि हम एक दूसरे की गलतियों को ढांप दें, एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त कर ले, एक दूसरे की कमियों को ढांप दें और बर्दाश्त कर ले। so that we can bear with one another and cover their mistakes. फिर क्या होगा? और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक
दूसरे के अपराध क्षमा कर दें, गलतियों को, चाहे उसने आपके खिलाफ की है या किसी और के खिलाफ की है। And forgive whoever has committed a sin against you. Or आपके खिलाफ की हो तो आपके पास रीजन है उस पर दोष लगाने का। if they have done it against you, then you have a reason. और अगर आपके सामने उसने किसी और के खिलाफ की है If they have done it to someone तो else, आपके पास मौका है उसको फंसाने का। then you even have a chance to get them stuck. पर दोनों मौके में आप ये मत करो। In either of the options, don't परमेश्वर do. का वचन कह रहा है बर्दाश्त कर लो और माफ कर दो। Now God says, bear with one another and ये forgive. कह रहा है, This is what it पढ़िएगा। says. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, यस, ये रीजन है क्योंकि जैसे खुदावन ने तुम्हारे गुनाह को माफ किया है, मिटा दिया है, The way God forgave your sins in Christ, वैसे ही तुम भी करो। वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। do same to others. हाँ, हम ये वाली दुआ हर संडे करते हैं इबादत के बाद, Now we pray this prayer every Sunday. शायद घरों में भी रोज करते हैं, Perhaps you pray that दुआ ही कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, and listen to me attentively that you only pray. पर काम नहीं कर रहे हैं। You are not putting action in. मत्ती 6:14 में लिखा हुआ है ना, Yes, sir. निकाल के पढ़िए जल्दी से, यही बात वहां पर लिखी हुई है मत्ती 6:14 में। It's written in Matthew 6:14. इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, यदि तुम मनुष्य के अपराध, उनकी कमियों को, उनकी खताओं को, उनके गुनाहों को जो तुम्हारे खिलाफ किए हैं क्षमा करोगे, If you forgive others for their trespasses, या उन्होंने किसी और के खिलाफ किए, तुम्हें मौका मिल गया है कि तुम उन पर दोष लगा सको, if you've got a chance to put blame on them, तब भी तुम्हें काम करना and then do one thing कि तुम that you तो तुम इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, यदि तुम उनके अपराध क्षमा करोगे, if you will forgive this, यदि तुम उनकी गलतियों को क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। then your heavenly Father will also forgive you. हालेलुया। Hallelujah. सिर्फ अपने परिवार के बारे में ना सोचे, सिर्फ अपने परिवार तक सीमित ना रह जाए Don't stay confined only to your family कि मैं members. अपने बच्चों को माफ कर दिया, मैंने अपनी पति और अपने पति को माफ कर दिया, That I've forgiven my kids, my spouse. मैंने उनसे प्यार कर लिया, मेलजोल कर लिया, I've reconciled. अब मैं बाहर के लोगों के साथ जैसा भी बर्ताव करूं, जो मर्जी बोलूं और जो मर्जी उनके खिलाफ करूं, Now whatever I do to the people outside, ऐसा नहीं है। that's not the मैंने right. आपको समझाया नेबर कौन है। I've told you that नेबर हमारे परिवार के लोग हैं, neighbor is our family. नेबर हमारे आसपास के लोग हैं, Neighbors are the people नेबर around आपकी us. कलीसिया के लोग हैं, Neighbor are the people. नेबर वो लोग हैं आपके जिनके साथ आप काम करते हो, The people who you work with are your नेबर neighbors. वो लोग हैं जो आपको बिजनेस देते हैं, The people who give you business, they are your नेबर वो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं, या आपके ऊपर काम करते हैं। your superiors, subordinates, and your colleagues are your परमेश्वर neighbors. सबके लिए कह रहा है, Now God tells it. नेबर आपका पादरी है, Your pastor is your neighbor. नेबर आपके पादरी की पत्नी है, Your pastor's wife is your नेबर neighbor. पादरी का परिवार हो सकता A है। neighbor could be the pastor's. अगर तुम इन सब के गलतियों को, गुनाहों को माफ करोगे और ढांप दोगे और नजरअंदाज करोगे, If you forgive them and cover up their sins, तो आसमानी और स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी हर एक गुनाह, गलतियों को ढांप देगा और माफ कर and देगा। Heavenly Father will forgive your sins and cover those up. और जब तुम उनको माफ कर दोगे, And when you will forgive them, तो तुम उनसे अच्छा रिलेशन बना पाओगे। then only you'll be able to have और good अगर relationship. तुम्हारा रिश्ता उनके साथ अच्छा हो If गया, you have good तो relationship, निश्चय पिता तुमसे खुश होगा और तुम्हारा रिश्ता पिता के साथ भी अच्छा होगा। then God will be happy with you and you will be able to. हालेलुया। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं Now what do you think? कि पहले मोहब्बत या पहले माफी? What do you think? First love or forgiveness? बताइए, आप क्या सोचते हैं, पहले मोहब्बत या माफी? पहले माफी, हैं? माफी, क्यों? माफ करेंगे फिर ही प्रेम कर सकते हैं, माफी नहीं करेंगे। बात तो सही है, माफ करेंगे तभी प्यार कर सकते हैं, बिना माफ किए तो प्यार कर ही नहीं सकते। Now only when you forgive, then only can you love someone. अब मेरा इनसे झंझट चल रहा है, Now I have a dispute with them. मेरे मन में खोट है, बैर है, लड़ाई हो रखी है, रिश्ते की बैंड बजी हुई है, गड्ढे में पड़े हुए हैं, Now I have bitterness in my heart towards him. तो क्या मैं इनसे कहूँगा आई लव यू और इनको गले लगाऊंगा? Now would I be able to tell him that I love him पर and forgive him? जब तक ये तीन होकर मुझसे माफी नहीं मांग लेंगे, या तीन होकर मैं इनसे माफी नहीं मांग लूंगा, Till the time I humble myself or he humbles तब himself, तक प्यार पैदा नहीं होगा और तब तक हम एक दूसरे को गले लगाकर कह नहीं पाएंगे भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। till that time the love won't arouse and we won't be able to love each other. हालेलुया। Hallelujah.
tolerate, forgive and love. बर्दाश्त करें एक दूसरे को, माफ करें और प्यार करें। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करने से आपका रिश्ता, आपका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत गहरा और बहुत जबरदस्त होने वाला है। As a result of it, you will have a good relationship. और जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा और जबरदस्त होगा, When you will have a good relation with the Lord, निश्चय वो अपनी वचन की, अपनी गुण बातें आप पर प्रकट करेगा, surely He will impress His things on your heart. आपको दर्शन देगा, He will make you have visions. आपको अपने वरदानों से भरेगा, He will give you His gifts. आपको अपनी महिमा के लिए सामर्थी रूप से इस्तेमाल करेगा, He will use you for His और glory. आप किसी के लिए बरकत, आशीष और छुटकारे का कारण बन And you जाएंगे। will become a reason of deliverance and blessing for others. Amen. आमीन, आमीन।